नमस्कार मेरे दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही स्वागत है आपकी स्टार में चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस में। मैं आप लोगों का अंकित सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मॉडल ऑफ। चलिए आइए इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ मॉडल ऑफ। मैं बात करता हूँ मॉडल ऑफ अगर ऑक्सफरी का मतलब समझने की कोशिश करें, इसका मतलब होता है हेल्पिंग। ऑक्सफरी का मतलब होता है चलिए आइए, अगर हम यहाँ पे लिखने की बात करते हैं एक वर्ड का अगर इसका लिखता हूँ तो हेल्पिंग वर्ड्स which are used to tell the mood of the speaker. Mood of the speaker. इसी को हम बोलते हैं मॉडल। इस मूड की बात करते हैं। इस मूड का अपने आप मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इसी को मैं बोल सकता हूँ कि एटीट्यूड। इसी को बोल सकता हूँ एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। देखिए मॉडल ये ऑक्सफरी मॉडल ऑक्सफरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड टू टेल द मूड ऑफ द स्पीकर। अगर मैं मूड की बात करता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इसी को बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। चलिए तो और इसका हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू। तो यहाँ पे लिखिए आई मस्ट हेल्प यू। फिर एक और है आई कुड हेल्प यू। अगर मैं बात करता हूँ आई विल हेल्प यू। इन चारों एग्जाम्पल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सारे जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर तो सेम है, बस हमारे चेंजेस इसमें आ रहा है। यहाँ भी क्या चेंज हो रहा है? मस्ट चेंज हो रहा है, कुड चेंज हो रहा है, विल चेंज हो रहा है। इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑफ। इन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं मॉडल ऑफ। देखिए इन्हीं बोलते हैं मॉडल ऑफ। अगर मैं कैन की बात करता हूँ, कैन आपकी योग्यता को बताता है। कैन आपकी योग्यता को बताता है। अगर मैं मस्ट की बात करता हूँ तो मस्ट का मतलब होता है ये आपकी नेसेसिटी होता है। अगर मैं कुड की बात करता हूँ तो कुड जो होता है कि पास्ट एबिलिटी होता है। अगर मैं विल की बात करता हूँ, विल अपने आप में एक तरीके से डिटर्मिनेशन की बात करता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं संकल्प की बात करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे संकल्प की बात करते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलेंगे, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हम जो है मॉडल ऑक्सफरी का यूज़ किस किस चीज़ों में करते हैं? मॉडल ऑक्सफरी का यूज़ क्या क्या दिखाने के काम में आता है? चलिए मैं लिखता हूँ मॉडल ऑक्सफरी आर यूज्ड टू नो। ये क्या क्या चीज़ें दिखाने के काम में आता है? अगर मैं मॉडल ऑक्सफरी की बात करता हूँ तो मॉडल ऑक्सफरी क्या क्या चीज़ें दिखाने के काम में आता है? चलिए पहला ये हमें परमिशन की बात करता है। परमिशन की बात करता है। अगर मैं दूसरी की बात करता हूँ हमारी नेसेसिटी की, हमारी जरूरतों की बात करता है। तीसरा जो होता है कोई पॉसिबिलिटी की बात करता है। कोई पॉसिबिलिटी की बात करता है। ये किसी पॉसिबिलिटी की बात करता है।
चौथा है डिटर्मिनेशन। ये किसी दृढ़ संकल्प को दिखाने के काम में ला सकते हैं। अगर मैं पांचवें की बात करूं तो ये है इंटेंशन दिखाना। ये क्या है? इंटेंशन दिखाने के काम में आ सकता है। चलिए आइए थोड़ा सा इसकी डिटेल समझिए, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास मॉडल ऑफरिंग कितने तरीके के होते हैं, कि मॉडल ऑफरिंग के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ मॉडल ऑफरिंग। मॉडल ऑफरिंग होते कितने तरीके? सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉडल ऑफरिंग हमें तीन तरीके को देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास प्योर मॉडल ऑफरिंग। अगर मैं दूसरे मॉडल ऑफरिंग की बात करता हूं ये होता है सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑफरिंग। अगर मैं तीसरे मॉडल ऑफरिंग की बात करूं ये होता है फ्रेशियल या फिर मार्जिनल मॉडल ऑफरिंग। ठीक, अगर मैं पहले की बात करूं पहला जो है ये है प्योर मॉडल ऑफरिंग। प्योर मॉडल ऑफरिंग। फिर देखिए अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरा हमारे पास है सेमी या फिर किसी को हम बोलते हैं डिफेक्टिव मॉडल ऑफरिंग। सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑफरिंग। देखिए आइए इसका बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरी। अगर हम तीसरा देखना चाहें, तीसरा हमारे पास है ये है फ्रेशियल और मार्जिनल मॉडल ऑफरिंग। चलिए आइए मैं देखता हम लोग देखते हैं कि इनके पार्ट कौन से ऐसे मॉडल ऑफरिंग हैं जो कि प्योर में आएंगे, कौन से ऐसे मॉडल ऑफरिंग हैं जो कि डिफेक्टिव में आएंगे, और फिर कौन से ऐसे मॉडल ऑफरिंग हैं जो कि फ्रेशियल में आएंगे। अगर मैं बात करूँ प्योर मॉडल ऑफरिंग, तो प्योर मॉडल ऑफरिंग में हमें सबसे पहले कौन देखने को मिलता है? कैन। सबसे पहले अगर मैं कैन की बात करता हूँ तो प्योर मॉडल ऑफरिंग है। कैन कुड मे माइट विल। मैं बात करूँ कुड की, विल है, कुड है, विल है, कुड है, शैल, शुड, शैल, शुड, ought to, shall, should, ought to। अगर मैं बात करूँ यही कि हम क्या है मस्ट को भी लेकर के आते हैं। हम बात करें तो यहाँ पर मस्ट को भी लेकर के आते हैं। चलिए देखिए अब मैं बात करता हूँ सेमी या फिर डिफेक्टिव की। इस सेमी का आपके यहाँ मतलब क्या होता है? अगर मैं सेमी का मतलब समझना चाहूँ तो इसका मतलब ये है आधा। सेमी का मतलब होता है आधा। या फिर डिफेक्टिव का मतलब समझना चाहूँ तो इसका मतलब होता है कुछ कमी। ऐसे मॉडल ऑफरिंग जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरीके से यूज हो जाए उन्हीं को हम बोलते हैं सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑफरिंग। ऐसे मतलब मॉडल ऑफरिंग जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज हो जाए उन्हीं को हम बोलते हैं सेमी या फिर डिफेक्टिव। चलिए इस एग्जांपल की बात करें। सबसे पहले हमारे पास है डेयर टू, फिर है नीड टू, फिर हमारे पास है यूज टू। ये सब आते हैं सेमी या फिर डिफेक्टिव मॉडल ऑफरिंग। आइए अगर मैं बात करता हूँ फ्रेज या फिर मार्जिनल मॉडल ऑफरिंग तो इसके पार्ट कौन कौन से? हैज, हैव, हैड, टू, हैड। फिर लिखा है हैड रादर, या फिर कुड रादर, हैड रादर या फिर हैड रादर, हैड रादर या फिर हैड रादर, कुड रादर, जब मैं किसी को बात करता हूँ कुड बेटर, टू बी एबल टू, या फिर अगर हम चाहें तो मैं यहीं पे बी प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मैं यूज कर सकता हूँ।
अगर मैं यहाँ पर कोई नोट बना के लिखना चाहता हूँ तो नोट में आप लिख लीजिए कि मतलब मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ तरीके से हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट यूज मॉडल ऑक्सिलरी कि हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। परमिशन का मतलब क्या होगा कि मैं आज्ञा के लिए यूज करता हूँ, आज्ञा के लिए यूज करता हूँ। तो इसका तो आज्ञा जो होती है वो भी कर सकते हैं, आप दे भी सकते हैं, और इसको क्या है ले भी सकते हैं। आज्ञा जो है दी भी जा सकती है, ले भी जा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो कि हमें परमिशन देने का काम करते हैं। जैसे देखिए अगर मैं बात करता हूँ मे ऑफ माइक, मे का और फिर कैन का, अगर मैं बात करूँ मे का और फिर कैन का, ये तो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिनका यूज हम क्या है परमिशन देने का काम करेंगे। मे जो होता है कि देखिए मे का यूज हम क्या है फॉर्मल तरीके से करते हैं। अगर मैं कहने की बात करता हूँ इसको मैं इनफॉर्मल सेंस में यूज करता हूँ, इनफॉर्मल सेंस में यूज करने की बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ फॉर्मल तरीके से तो इसका मतलब मैं यहाँ पे किसी भी इंसान को रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, रेस्पेक्ट देने की बात कर रहा हूँ, रेस्पेक्ट देने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनफॉर्मल तरीके से इसकी बात करता हूँ यहाँ पे हम क्या है फ्रेंडली तरीके से किसी से भी फ्रेंडली तरीके से बात कर सकते हैं, या फिर हम कैसे तरीके से बात करने की बात करें यहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं, कैन मॉडल का यूज करते हैं। हम इसे पूरा कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होंगे जिनके साथ हम मे का यूज करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले हमारे पास है सर, मैडम, किसी का आप सर या फिर लास्ट नेम यूज करेंगे, किसी का आप सर नेम या फिर लास्ट नेम यूज कर दीजिए, ये भी अपने आप से रेस्पेक्ट देने का काम है। चलिए देखिए थोड़ा सा और यहीं पे है सर है, मैडम है, फिर देखिए मिस लिख लीजिए, मिस मास्टर लिख लीजिए, मास्टर, और फिर बहुत सारे वर्ड हैं जिनका यूज करके हम क्या है फॉर्मल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की बात करता हूँ, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज किया है सर। अगर मैं सर का यूज कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं किसी को क्या है रेस्पेक्ट देने की बात कर रही हूँ। अगर रेस्पेक्ट देने की बात करें तो मुझे यहाँ पे मे का यूज करता हूँ, मे का है आप एक सर आपको दिखाई देगा, उसी जो कोड ऑफ कंडक्ट जो मॉडल ऑक्सिलरी का यूज आप करेंगे उसी मॉडल ऑक्सिलरी में ही टीचर जो है आपको दिखाई देगा। यस यू मे राज। अगर आप किसी बच्चे का या फिर किसी इंसान का नाम ले रहे हैं इसका मतलब आप उसको क्या है फ्रेंडली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फ्रेंडली तरीके से ट्रीट किया है तो मैं राज क्या है आई यूज योर लैपटॉप, राज का नो यू कैन नॉट, नो यू कैन नॉट, यहाँ पे यू कैन नॉट। देखिए मिस्टर शर्मा डैश वी शेयर पासपोर्ट। अगर आप किसी को मिस्टर शर्मा कहने की बात करें, किसी के साथ नेम के अगर मिस्टर लगा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि आप उसको रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मे वी शेयर पासपोर्ट, श्योर यू मे उनकी लड़ी बात है। चलिए अगर मैं फोर्थ वाली बात करूँ डैश वी हैव योर अटेंशन, ये क्या है आपको पूरा मतलब कि रेस्पेक्ट देने की बात कर रहा है। आप यहाँ पे रेस्पेक्ट देने की बात कर रहे हैं। अगर रेस्पेक्ट देने की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मे वी हैव योर अटेंशन। चलिए आगे मे वी हैव योर अटेंशन। आगे देखिए shall we go on to the next page? Let us go on to the next page. देखिए अगर मैं दूसरी बात करता हूँ कि हाँ अभी तो हमने पहले की बात करी कि हम जो है मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज परमिशन दिखाने का, परमिशन को बताने के या फिर मतलब किसी को परमिशन देने के काम में लेकर आते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ तो मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हम क्या रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। दूसरे की मॉडल ऑक्सिलरी का यूज
रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका यूज रिक्वेस्ट की तरीके से कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है कि आप जो है किसी से हम्बल होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या है, हम्बल तरीके से बात कर रहे हैं। फिर देखिए हम्बल तरीके से बात कर रहे हैं और किसी से आप है हम्बल होकर के बात कर रहे हैं, पोलाइट तरीके से बात कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो होता है, अगर आप किसी से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो स्पीकर है, जो बोलने वाला इंसान है, उसका क्या है, कंसर्न है, मतलब उसी की कर है। जिसमें हम यहाँ बोलेंगे स्पीकर कंसर्न। यहाँ पे जो मतलब कि कंसर्न होता है वो स्पीकर का होता है, मतलब जो इंसान बोलने वाला होता है उसकी कर होती है, जिसकी वजह से हमने क्या है इसको इसमें रखा है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन कौन से मॉडल ऑफ फ्रेज हैं जिनका यूज जो है हम रेस्पेक्ट की तरीके से, अगर रिक्वेस्ट के तरीके से यूज करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ और फिर दूसरा जो है ये दो ऐसे मॉडल ऑफ फ्रेज हैं, ये दो ऐसे मॉडल ऑफ फ्रेज हैं जिनका यूज क्या है हम रिक्वेस्ट के तरीके से करते हैं। फिर मतलब रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखिए अगर मैं उड़ की बात करता हूँ और फिर उड़ की बात करता हूँ तो उड़ जो होता है, ये हमें क्या है फॉर्मल तरीके से, उड़ का यूज हम फॉर्मल सेंस में करते हैं। फॉर्मल सेंस, अगर मैं उड़ की बात करता हूँ तो इनफॉर्मल सेंस में हम इसका यूज करते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो ऑफिस क्या है, किसी से आप क्या है रेस्पेक्ट देने की बात, किसी को आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब उसका रिक्वेस्ट करेंगे तो रेस्पेक्ट देने की बात ही होगी। अगर मैं इनफॉर्मल की तरीके से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कर रही है, कैजुअल या फिर फ्रेंडली तरीके से या फिर फ्रेंडली तरीके से आप यहाँ उसको ट्रीट करेंगे। देखिए अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर हमारे पास जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो उड़ में किया जा रहा है तो इसका रिप्लाई जो होगा वो दिया जाएगा मेन। अगर मैं इसके रिप्लाई की बात करता हूँ हम रिप्लाई इसका लिखते हैं मेन। अगर क्वेश्चन वर्ड अगर जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं तो उसका जो रिप्लाई होगा वो मेन होगा। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूँ कुड की, अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट कुड में कर रहा हूँ तो मैं इसका रिप्लाई किस में दूंगा, कैन। रिप्लाई जो होगा वो कैन में देगा। आइए इसकी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए एग्जाम्पल में अली set a lady said to the policeman, a lady said to the policeman, यहाँ भी रिप्लाई देगा, इसमें रिप्लाई का श्योर। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो यहाँ भी लिखा हुआ मानसी सेड डियर ब्रदर मानसी सेड डियर ब्रदर bring food for me. चलिए ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है
ठीक है, अगर मैं इन एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इन एग्जाम्पल में छोटी सी चीज़ है कि हमें सिर्फ पहचानना है कि वो एग्जाम्पल हमें अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि फॉर्मल तरीके से यूज़ हो रहा है कि इनफॉर्मल तरीके से। अगर ये फॉर्मल तरीके से यूज़ हो रहा है तो मैं उसकी जगह पर वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, उनका यूज़ करूँगा। लेकिन अगर इनफॉर्मल तरीके से यूज़ हो रहा है तो मैं उनका यूज़ करूँगा। आइए देखिए, अगर मैं बात करूँ अ लेडी सेड टू द पुलिसमैन, अब ये जो पुलिसमैन होगा, जो पुलिसमैन होगा ये आपका दोस्त होना होगा या फिर मतलब उस लेडी का दोस्त होना होगा। अगर दोस्त नहीं है तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या है फॉर्मल तरीके से, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे क्या है फॉर्मल तरीके से यूज़ करना है। अगर मैं फॉर्मल तरीके से यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या यूज़ करना है, वुड यू गाइस बी विद श्योर आई विल। उसने रिप्लाई किया श्योर आई विल। फिर मानसी सेड डियर ब्रदर, अब अपने भाई से क्या है आप मतलब उसको रेस्पेक्ट ना देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो उसका भाई है उसको रेस्पेक्ट नहीं दे बल्कि क्या है फ्रेंडली तरीके से, कैसे तरीके से बात है। तो यहाँ पे कुड यू ब्रिंग फूड फॉर मी, उसने क्या कहा नो आई कैन नॉट। अभी देखिए वो बोलता है इसका रिप्लाई है कैन नहीं। फिर देखिए राहुल डैश यू लैंड में। अब यहाँ पे अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको इनफॉर्मल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर इनफॉर्मल तरीके से ट्रीट किया है इसके अंदर राहुल तो कुड यू लेंड मी रुपीज 10,000। यस आई कैन, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई इसकी। हम आप देखिए उड़ को क्या है हम एक तरीके से और यूज करते हैं। अगर मैं उड़ के यूज की अदर तरीके से यूज करने की बात करता हूँ तो यहाँ पे उड़ जो कभी कभी पॉसिबिलिटी, कभी कभी जो वो प्रेफरेंस के लिए या फिर चॉइस के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई जो है आया है, आप उससे पूछेंगे चाय वाय लेंगे कि नहीं लेंगे, तो क्या तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप जो है टी लेना पसंद करेंगे। तो इसका मतलब कभी कभी इसको हम प्रेफरेंस के लिए या फिर चॉइस के लिए भी यूज कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं उनकी बात करूँ उड़ जो होता है ये हमें प्रेफरेंस के लिए या फिर चॉइस के लिए यूज होता है। प्रेफरेंस या फिर कभी कभी क्या है इसको हम चॉइस के लिए भी यूज कर लेते हैं। मतलब हमें क्या सिलेक्शन करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, इसका यूज कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा सबसे के साथ हम क्या है उड़ का यूज करेंगे। फिर देखिए आप इसके साथ लाइक लगा लीजिए, प्रिफर लगा लीजिए, लव लिख लीजिए, फिर चूज लिख लीजिए। फिर देखिए फिर आप चूज लिख लीजिए प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर आप किसी में सिलेक्शन की बात करते हैं या फिर मतलब अपनी प्रेफरेंस दिखाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसी के साथ आपको क्या है उड़ का यूज करना रहेगा। फिर लाइक लगा लीजिए, प्रिफर लगा लीजिए, लव लगा लीजिए, चूज लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने अभी आपको बताया था कि मॉडल ऑफ द में हम क्या है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। मॉडल ऑफ द में हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं इसके एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, देखिए इसकी एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, आई वुड लाइक टू हैव टी। फिर आई वुड प्रिफर to sit here. I would prefer to sit here. Isha would go. आप यहाँ पे क्या है go लगा लीजिए, go लगा लीजिए, go for. Isha would go for
We shall go for some fritters, FRITTERS, fritters. आप यहाँ पे कहें go for भी ला सकते हैं। We shall go for some fritters। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की डिग्री की बात करता हूँ, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है, उसके बाद हमने कोड का यूज़ किया है। फिर देखिए मैं इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैंने go for का यूज़ किया, हमने go for का यूज़ किया। फिर some वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो गया था बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज़ किया है, हमने क्या है यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया। देखिए आइए थोड़ा सा डिटेल इतना आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है वीडियो के अंत तक बने रहिए। और फिर मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि हाँ हमने इंग्लिश पढ़ा है। चलिए थोड़ा सा आइए डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ तीसरे यूज के बारे में। हम जो है इसका तीसरे यूज के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं तीसरे यूज की बात करता हूँ तो इसको क्या है, कभी कभी हम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, फिर पॉसिबिलिटी को डिनोट करने के लिए हम इसके यूज में इसको यूज में लेके आते हैं। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है प्राइम था, या फिर मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। आप ये होता है प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी किसी को बोलते हैं, या फिर मतलब होता है कि आपको ढेर सारी चीज़ों में से क्या है सिलेक्शन करना रहता है। मतलब होता है कि संभावना की बात होती है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं संभावना की बात करती हूँ तो हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से मॉडल ऑप्शंस हैं, ऐसे कौन कौन से मॉडल ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ क्या है हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ये कहते हैं। तो देखिए ऐसे कौन कौन से, सबसे पहला है, अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूँ, सबसे पहला है मे, दूसरा हमारे पास है वो है माइट। अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ तीसरा हमारे पास है। चलिए अगर मैं इसको डिटेल में थोड़ा समझने की बात करता हूँ कि मे का यूज कहाँ पे करते हैं, माइट का यूज कहाँ पे करते हैं, और फिर कैन का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस मे की यूज की बात करूँ तो मे का यूज जो होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बात करता हूँ माइट जो होता है ये वीक पॉसिबिलिटी हो जाता है। माइट जो होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर वीक की बात करूँ, यहाँ पे क्या होता है कुछ एविडेंस प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होता ही है, रीजन टू बी श्योर, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, रीजन टू बी श्योर, कुछ ना कुछ तो रीजन है किसी बात को लेकर के श्योर होने की। अगर मैं इसकी बात करूँ क्या है इसमें एब्सेंस ऑफ रीजन, मतलब कि यहाँ पे क्या नो एविडेंस, यहाँ पे कोई एविडेंस की बात ही नहीं होती, कोई एविडेंस ही नहीं रहता है यहाँ। नो रीजन टू बी श्योर होने के लिए कोई रीजन ही नहीं होता है। चलिए अगर मैं स्कैन की बात करूँ, तो कैन जो होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है कि हर एक आदमी के लिए सेम तरीके से होता है। तो मान लीजिए एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, तो ये क्या है हर एक आदमी के लिए यूज हुआ है कि कोई भी जो है इंग्लिश सीख सकता है। तो कैन जो होता है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। कैन जो होता है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। चलिए आइए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल पहले इसको समझते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मे, ये मे अपने आप में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता कैसे। मान लीजिए अभी क्या है आकाश में जो है बादल छाए हैं, तो ये ज़्यादा चांस है कि बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर यहीं पे क्या है ये मतलब क्लाउडी ना हो, ये क्या होता है शनि है, अगर ये थोड़ा मतलब जैसे धूप वगैरह निकला हुआ है तो उस टाइम पे क्या होता है बारिश होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो वहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी की बात होती है। देखिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए।
देखिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल है वो है वर्ग में। पहला जो एग्जाम्पल है any one anyone can write English। अब दूसरी दूसरी it is cloudy today, right? देखिए अगर मैं तीसरे की बात करूं, she did not invite me, he अगर मैं इन तीनों सेंटेंसेस की चौथा I am sure this news देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ इन चारों एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, देखिए एनीवन यहाँ पे क्या है, ये जनरल सेंस की बात होगी, मतलब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। अगर ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जिनके लिए इसका नाम है एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। पर देखिए इट इज क्लाउडी, अब यहाँ भी कोई रीजन हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास कोई ना कोई रीजन तो है कि हाँ मतलब बारिश होने वाली है, मतलब अगर क्लाउडी है तो रीजन बहुत ही क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग रीजन है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट नहीं। पर देखिए शी डिड नॉट इनवाइट मी, यहाँ पे क्या है, अगर उसने उसको इनविटेशन नहीं दिया है तो बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टी को अटेंड करे। अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो हम यूज कर दिया, ही माइट अटेंड द पार्टी। फिर नोबडी, यहाँ पे क्या है, जनरल तरीके से यूज हो रहा है, जनरल तरीके से यूनिवर्सिटी तरीके से यूज हो रहा है। अगर ये यूनिवर्सिटी तरीके से यूज हो रहा है हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे। फिर देखिए आई एम श्योर, यहाँ पे कोई ना कोई रीजन तो है, कुछ ना कुछ तो श्योरिटी है। अगर श्योरिटी है तो हम क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग मे इन दिस केस। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एक सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ राम may probably, Rahul may probably play the next IPL। यहाँ पे मैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में मे या फिर माइट का आपने यूज कर लिया है, मे या फिर माइट का आपने यूज किया है, तो उस सेंटेंस में फिर से क्या है, प्रोबेबली लिखना, लाइकली लिखना, प्रोबेबली लिखना है, लाइकली लिखना, या फिर मैं बोल सकता हूँ पॉसिबली लिखना। ये क्या होता है, सुपर क्लोज होता है। अगर सुपर क्लोज होने की बात करूँ, सुपर क्लोज ये सारे वर्ड कैसे करते हैं, ये सब सुपर क्लोज रहते हैं। तो अगर ये सुपर क्लोज हो रहे हैं तो इनका हम सेंटेंस में यूज ही नहीं करेंगे, इनका ऐसे क्या करेंगे, इनका हम सेंटेंस में यूज ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं। अगर ये पहले से पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं तो मैं फिर से क्यों ऐसा वर्ड यूज करूं जो कि फिर से पॉसिबिलिटी दिखाए, इसकी वजह से ये कर। अगर मैं बात करूं इसी को हम बोल सकते हैं सुपर क्लोज नहीं है, ये अपने आप क्या है, सुपर क्लोज मतलब कि एक्स्ट्रा है। चलिए तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, यहाँ पे हमें मे मिल रहा है तो प्रॉपर्टी को जरूरत नहीं गलत। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखना और अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो इसमें मैं मे का मैं मीनिंग लिख सकता हूँ, मैं मीनिंग लिख सकता हूँ मे का, राहुल इज likely possible to play
द नेक्स्ट आई पी, नेक्स्ट आई पी एल, इसको भी लिखूंगा। ये सेंटेंस एग्जाम में से ये अपने आप से मैंने किसी मे का क्या है यहाँ पर मे क्या है जो दिया है इज लाइक पॉसिबल। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहीं से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, यहीं से मेरे पास एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का अगर मैं आपसे बात करूँ, इस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाता है कि अगर हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉसिबिलिटी दिखाने की यूज में लेकर के आए तो वहाँ पे हम मे या फिर माइट का यूज ना करके हम कुड का यूज करते हैं। अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या है हम पॉसिबिलिटी दिखाने के काम में लेकर के आए, पॉसिबिलिटी दिखाने के काम में लेकर आए तो यहाँ पे हम मे या फिर माइट का यूज ना करके, मे या फिर माइट का यूज ना करके, मे या फिर माइट का यूज ना करके हम यूज करते हैं कुड। कुड के साथ हम क्या लगाते हैं सब्जेक्ट, कुड का यूज, कुड के साथ ही हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम यूज करके पॉसिबिलिटी दिखाने की कोशिश करें, पॉसिबिलिटी के संभावना दिखाने की कोशिश करें, उस टाइम पे क्या होगा मे या फिर माइट का यूज ना करके हम कुड का यूज करते हैं। मे या फिर माइट का यूज करके हम कुड का यूज कर देते हैं और फिर उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसके एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है could he win the match today? Could he win the match today? ये सेंटेंस अपना बिल्कुल सही है। यहाँ पे जिसका एग्जाम्पल दिया गया है could he win the match, यहाँ पे हमने क्या है मे या फिर माइट का ना यूज करके हमने could का यूज किया है और could का यूज करके हम यहाँ पे संभावना की पॉसिबिलिटी बताने की बात कर रहे हैं। एक हमारे पास होता है डिस्टेंस पॉसिबिलिटी। एक हमारे पास डिस्टेंस पॉसिबिलिटी और एक होता है इमीडिएट पॉसिबिलिटी। एक होता है इमीडिएट पॉसिबिलिटी। अगर मैं इस डिस्टेंस पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ तो जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी चाहे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो चाहे वीक पॉसिबिलिटी हो, अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या है बादल छाए हुए हैं तो इसका मतलब ये जो बादल छाए हुए हैं की बातें मैंने जो आपसे कही ये बातें मैंने आपसे प्रेजेंट में कही है, लेकिन जो इसका एक्शन होगा वो क्या होगा फ्यूचर में होगा।
उसी इंस्टेंट टाइम पे, उसी टाइम पे क्या होता है, उसका एक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है, हमें इसका एक्शन जो है फ्यूचर में जाकर देखने को मिलता है। मान लीजिए देखिए आपके पास एक लाइट है, एक लाइट है, हमें एक लाइट होगा यहाँ पे, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। हमने जो कुछ भी बातें की हैं, हमने बातें की हैं प्रेजेंट में, लेकिन इसका जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, फ्यूचर में। यहाँ पे हमने बातें की, इसका एक्शन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फ्यूचर में। मैं जैसे देख सकता हूँ इसका एक्शन हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है। मैं इसको एग्जाम्पल समझने की बात करता हूँ। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लिख के देता हूँ आपको, मैंने अगर एग्जाम्पल लिख के दिया, इट इज क्लाउडी, it is cloudy or sunny. अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस की बात करता हूँ, अगर ये क्लाउडी है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इस क्लाउडी होने की वजह से मुझे यहाँ पे मैंने रेन यूज कर दिया, इट मे रेन। लेकिन अगर मैं सनी के साथ लगाऊँ, इट माइट रेन। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है कि तो इतना यूज करना है क्या, इसका मतलब मैंने बातें की हैं प्रेजेंट में, मैंने बातें की हैं प्रेजेंट में, लेकिन इसका एक्शन हुआ जो कि इसका रिजल्ट निकल गया है कहाँ से निकल गया, फ्यूचर में, जिसकी वजह से मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेन और फिर जो माइंड होता है, ये तो ऐसे मॉडल ऑफ थिंग्स होते हैं जो कि क्या बताते हैं हमें डिस्टेंट पॉसिबिलिटी बनाने, डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, डिस्टेंट पॉसिबिलिटी बनाने का काम करते हैं। चलिए आइए अब मैं बात करता हूँ इमीडिएट पॉसिबिलिटी। अब मैं बात करता हूँ इमीडिएट पॉसिबिलिटी। अगर मैं इमीडिएट पॉसिबिलिटी की बात करूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पे ये बातें हो रही हैं, जिस टाइम पे बातें बोली जा रही हैं, उसका एक्शन भी उसी टाइम पे होगा। चलिए देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, वह बच्चा सो रहा है, द बॉय इज स्लीपिंग, ही मस्ट बी टायर्ड। बच्चा सो रहा है, वो उस टाइम वो क्या थका हो। जिस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम पे क्या है हमारे पास वो एक्शन हुआ दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं इमीडिएट पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, इमीडिएट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। इमीडिएट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए क्या है, हम मस्ट का यूज करते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो हमें क्या है, सबसे के साथ मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट के साथ हमें क्या है, मस्ट देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो हमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ मस्ट देखने को मिलेगा, फिर इसी के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी देखने को मिलता है। ये होता है स्ट्रक्चर इसका। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल है ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, फिर ही मस्ट बी टायर्ड। अब ये जो एक्शन हो रहा है या फिर जो रिजल्ट निकल गया है वो क्या है, जैसे हमने बात किया उसी टाइम पे हमें रिजल्ट मिला, एक्शन मिला। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट पॉसिबिलिटी। इमीडिएट पॉसिबिलिटी। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छा लगा